नमस्कार दोस्तों, मैं कविता मुखर जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज मंगलवार 2 दिसंबर 2021 है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। मित्रों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि जनता अपनी सोच समझ से अपने पसंद का नेता वोट देकर चुनती है, लेकिन वही नायक जीतने के पश्चात जिताऊ पार्टी का दामन थाम ले तो जनता स्वयं को ठगा सा महसूस करती है। इसी विषय पर प्रकाश डालता आज का संपादकीय अमित कुमार अम्बट आमिली के शब्दों में दल बदल पर राजनीतिक दलों का मौन। संविधान दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक राजनीतिक दलों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि पारिवारिक पार्टियां संविधान के प्रति समर्पित राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों पर तंज करते हुए कहा कि पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। आगे उन्होंने कहा कि अब आगे कहने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का यह चिंता जायज है, क्योंकि लोकतंत्र में देश हित सबसे पहले होना चाहिए। अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने की मंशा देश के उत्तरोत्तर विकास में सदैव बाधक सिद्ध होती है। ऐसे दलों के कर्मठ कार्यकर्ता उचित योग्यता, नेतृत्व क्षमता और सर्वांगीण विकास की दृष्टि के बावजूद सदैव पिछलग्गू बने रहते हैं, जिसका परोक्ष रूप से नकारात्मक प्रभाव देश की दिशा पर पड़ता है। हालांकि विडंबना यह है कि मौका मिलने पर तकरीबन सभी राजनीतिक दल परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और इसका आरोप भी एक दूसरे पर यदाकदा मढ़ते ही रहते हैं। लेकिन एक बात आम जनता को सबसे अधिक सालती है कि आखिर दल बदल पर राजनीतिक दल क्षणिक रोष व्यक्त करने के अलावा कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाते और मौन साध के बैठ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के विगत विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की बाढ़ आ गई थी और फिर राजनीतिक गोटी ठीक से न बैठने पर उनमें से ही कुछ नेता अपने पुराने दल में वापस लौट गए। ठीक ऐसी ही रणनीति क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी अपने दल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने हेतु इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी किसी चुनाव का आयोजन होता है, दल बदल करने वाले नेताओं की बाढ़ सी आ जाती है। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए ऐसी कवायद को कब तक जायज माना जाता रहेगा और नेताओं की ऐसी कवायद लोकतंत्र में जनता के मुंह पर कब तक तमाचा मारती रहेगी। ऐसा नहीं कि दल बदल को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। संसद ने 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में इसे संविधान में जोड़ा है और फिर 2003 और 2004 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। लेकिन दल बदल कानून की संरचना पर गौर करें तो बहुत स्पष्ट है कि इसकी कोशिश सिर्फ सरकार की स्थिरता तक सीमित है। चुनाव के ठीक पहले दल बदल करने वाले नेताओं पर या फिर वैसे सांसद विधायक पर जिन्हें अपनी पार्टी से अगर टिकट न मिले तो आनंद फानंद में वे किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और फिर टिकट पाकर उम्मीदवार बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में दल बदल कानून बौना साबित होता है। जनता किन कर्तव्य विमूढ़ हो देखती रह जाती है। आश्चर्य की बात यह भी है कि कभी किसी सत्तारूढ़ सरकार या विपक्षी दलों ने पुरजोर कोशिश नहीं की, कोई आंदोलन नहीं किया कि दल बदल के कानून को और सशक्त बनाया जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल भलीभांति समझते हैं कि ऐसे कानून को कभी भी वे ठेंगा दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र की सरकार ने धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर एक निर्णायक कदम उठाया है, ठीक वैसे ही दल बदल के कानून को और सशक्त करने की उम्मीद केंद्र सरकार से जरूर की जा सकती है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के विकास में परिवारवाद जितना बड़ा खतरा है, उससे कहीं अधिक खतरा अवसरवादी नेताओं से है। यह था संपादकीय दल बदल पर राजनीतिक दलों का मौन। अतिथि संपादक हैं अमित कुमार अम्बट आमिली। तो दोस्तों, इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।